हरे सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सत्त्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः वेदक्रियायोगतपसमाधिः तवार्हणं येन जनः समीहते। सत्त्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणं न नामरूपे गुणजन्म कर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणम् मनोवचोभ्यां मनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रतीयन्त्यथापि शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्तच्चरणारविन्दयो आविष्टचेता न भवाय कल्पते। दिष्ट्या हरेशा भवता पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेशितो दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदकै सुशोभनै द्रक्ष्यामगां द्यां च तवानुकम्पिताम्। तो विचार चल रहा था भगवान का जो स्वरूप है, तो उसके लिए देवताओं ने स्पष्ट किया सत्वम विशुद्ध। तो जितने भी अवतार हैं, जितने भी भगवान के रूप हैं, वो सारे के सारे रूप का विशिष्ट सत्वगुण से युक्त है। और ये जितने भी रूप हैं तो किसके लिए कहते हैं? शरीरिणाम श्रेय उपायनम। जो शरीरी है अर्थात जो जीव, उस जीव के मोक्ष के मार्ग को स्पष्ट करने वाले, अर्थात जीव को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने की जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा को देने वाले हैं। और भगवान के उन रूपों की उपासना कहते हैं 4 प्रकार से लोग करते हैं। वैसे तो भक्ति के अलग अलग प्रकार बताए, लेकिन मुख्य रूप से कहा ये 4। और वहाँ इन चारों से वे चारों आश्रमों का स्पष्ट किया कि वेद क्रिया योग तप समाधि भी।
कहते हैं शास्त्र, क्रिया योग, तपस्या और समाधि। तो ये जो 4 विधाएं हैं, ये चारों प्रकार परमात्मा की उपासना के। तो सबसे पहले कहा कि वे शास्त्र, तो शास्त्र करता क्या है, तो कल स्पष्ट करके आए थे, परोक्षस्य दर्शकम और अनेक संशयोच्छेदी। जीवन का जो संदेह है, संशय है, उस संशय को मिटा करके जिस तत्व को हम इन आँखों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते, उसको दिखाने वाला, उसका दर्शन कराने वाला, अर्थात ईश्वर। क्योंकि ईश्वर का साक्षात दर्शन तो इतना आसान नहीं है, लेकिन शास्त्र विचार के माध्यम से हम अपनी कल्पना में उस परमात्मा के एक स्वरूप का निर्माण कर लेते हैं कि नहीं। जब भी भगवान की कथा सुनी या भगवान की बात सामने आई, तो अपनी कल्पना में हमने एक रूप उसका बना लिया। और जितने भी व्यक्ति हैं, हर एक के ईश्वर का रूप अलग अलग है कि नहीं, हर एक ने अपनी अपनी कल्पना के अनुसार, या यूं कहें कि जितना शास्त्र आदि का विचार किया, उस शास्त्र चिंतन के माध्यम से एक रूप अपनी कल्पना में बना लिया। तो जिस ईश्वर को हम इन आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन शास्त्र के माध्यम से भाव रूप में उसका दर्शन किया कि, तो भाव रूप में तो उसका प्रत्यक्ष कर ही रहे हैं। तो इसलिए ये पूजा का जितना भी उद्देश्य है, वो भी क्या है, जो भी हम पूजा आदि करते हैं, तो उसके पीछे जो सत्वगुणी व्यक्ति है, अर्थात जिसके जीवन में सत्व की प्रधानता है, तो उसकी अपेक्षा तो मोक्ष की। और जो रजोगुण है, तो वहाँ वो मोक्ष तक की बात नहीं कर सकते। जैसे कई लोग हैं भक्ति मार्ग के, वो कहते हैं हमको मोक्ष याद ही नहीं, केवल ईश्वर का दर्शन हो जाए। तो जो रजोगुणी व्यक्ति है, उसकी दृष्टि में उस पूजा का महत्व केवल ईश्वर दर्शन मात्र। और जिसके जीवन में तमोगुण की प्रधानता है, तो उसकी पूजा के पीछे केवल इन भौतिक पदार्थों की प्राप्ति। तो इन तीनों गुणों को लेकर के दृष्टिभेद हो गए। तो जो सत्वगुण से युक्त है, तो उस सत्व की स्थिति में भी बिना शास्त्र चिंतन के नहीं पहुंच सकता। तो शास्त्र के द्वारा जब विचार किया, तो धीरे धीरे जो रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां वो कम हुई। तो इसलिए कल स्पष्ट करके आए थे कि जो विद्या है, तो ये साथ में कुछ गुण भी आपको देगी। और सबसे बड़ी विशेषता तो कल स्पष्ट करके आए थे कि माते व रक्षते पिते व हिते नियुंक्ते। विद्या का सबसे विशिष्ट गुण यही, कहते हैं माता की तरह रक्षा करना और पिता की तरह उसको हित के मार्ग पर, उसके कल्याण के मार्ग पर उसको लगाना। तो जो पूजा आदि का विधान है, तो वो भी तो बिना शास्त्र के हो नहीं सकता। जैसे पीछे कर्म की अपने चर्चा करके आए थे, तो कर्म के दो है, एक शास्त्र विधि से युक्त और एक शास्त्र विधि से रहित। तो जो पूजा आदि है, तो वो भी दोनों तरफ आती है। तो यदि शास्त्र विधि से, शास्त्र विचार से युक्त होकर के जब पूजा में प्रवृत्ति होगी, तो वहाँ किसी तरह के फल की अपेक्षा नहीं होगी। हाँ, अगर है भी तो शास्त्र विचार के माध्यम से इन भौतिक फलों की अपेक्षा नहीं होगी। तो भौतिक फलों की जो अपेक्षा है, वो तो चाहे उसको तमोगुण का प्रभाव कहें या
शास्त्र का विचार न होना। क्यों? अगर जब शास्त्र विचार किया तो उस शास्त्र विचार के द्वारा इस जगत की अनित्यता स्पष्ट हुई। और शास्त्रकार तो यहाँ तक कहते हैं कि जो आपने भगवान के सामने कामना की, जो भी मांग रखी, तो उसके साथ क्या बना? आपका एक नया अदृष्ट कहो, प्रारब्ध कहो, एक ही बात है। और जहाँ तक जीवन का विचार करके देखें तो जीवन का जो प्रारब्ध निश्चित हो चुका, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का, वो तो भोगना पड़ेगा। तो किसी वस्तु की आपने कामना भी की, यदि आपके प्रारब्ध में है तो बिना मांगे भी मिलेगी। और यदि आपके प्रारब्ध में नहीं है तो भले ही आप रात दिन उसके लिए मांगते रहो तो भी मिलने वाली नहीं है। अब दोनों ही अवस्थाओं में भगवान से कुछ मांगना व्यर्थ हुआ कि? तो अगर नहीं है तो उसको तो भगवान भी नहीं दे सकता, क्यों? वो भी तो अपने नियम में बंधा हुआ है। इसलिए स्पष्ट क्या है, यद धात्रा निज भाल पट्टलिखितम तन्मार्जितुम कः क्षमा, कि एक बार जो आपके भाग्य में लिख गया, भाग्य को, प्रारब्ध को, उसमें जो निश्चित हो गया, तो कहते हैं तन्मार्जितुम कः क्षमा, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। कि वो तो जैसा प्रारब्ध होगा, भाग्य होगा, उसके अनुसार भोगना ही पड़ेगा, भले ही आप किसी भी स्थिति में पहुंच जाएं। इसलिए बड़ा एक सुंदर उदाहरण दिया, कहते हैं ईशस्य कंठ लग्नोपि वासुकी वायु भक्षक। भगवान शिव का जो आभूषण है गले में, वो क्या है? सर्प, वासुकी नाग। लेकिन उसको मिलता क्या है खाने के लिए? वायु के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो भगवान के गले का आभूषण बन गया, भगवान के साथ नित्य सन्निधि है, लेकिन फिर भी जो उसका प्रारब्ध है वो टल नहीं सकता। वैसे तो सर्प का भोजन ही वायु है, बाकी ये जो भी और कहते हैं ये तो ऊपर से आरोपित, मुख्य भोजन सर्प का वायु मात्र। हाँ ठीक है, कीड़े मकोड़े आदि वो भी चलते हैं, लेकिन वायु मुख्य। तो कहने का अर्थ भगवान के गले में होने पर भी मिला क्या? वायु के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इसी तरह से आप कहीं भी किसी भी स्थिति में पहुंच जाएं तो जीवन का जो भोग है वो तो पूरा करना पड़ेगा। भले ही आप साधक हो, भले ही ज्ञानी हो, भले ही एक सामान्य जन हो, तीनों ही अवस्थाओं में वो प्रारब्ध भोग तो भोगना पड़ेगा। लेकिन शास्त्र चिंतन या जो भी हम पूजा अर्चना उपासना भगवान की तो ये सब क्या है? केवल उस सुख दुख को सहन करने के सामर्थ्य प्राप्त करने के साधन मात्र। भोग तो भोगना पड़ेगा। शास्त्र का विचार आपने किया तो पहली बात तो शास्त्र विचार के द्वारा ईश्वर का जब एक रूप आपके सामने प्रकट हुआ तो आपके उसके प्रति पूजा का भाव, तो पूजा का अर्थ का वहाँ केवल धन्यवाद ज्ञापन। तो जब तक शास्त्र विचार नहीं किया, अपने ही जीवन का विश्लेषण करके देखें तो तब तक जितने भी ये कार्य आदि हैं, जो भी जीवन में कर्म आदि हुए, उसके लिए सबसे मुख्य रूप में किसको मानते हैं? अपने आप को। मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो शास्त्र विचार के द्वारा, शास्त्र चिंतन के द्वारा तो कुछ तो ये अहंकार कम हुआ।
और उसके साथ साथ उस परमात्मा की व्यापकता का अनुभव और उस परमात्मा के गुणों का, लक्षणों का, उसकी महत्ता का विचार करें। तो इस प्रकृति के अंदर तो जहाँ भी कुछ विशेषता दिखाई दी, वैसे तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, यद यद विभूतिमत् सत्वम। कहते हैं जो भी जहाँ आपको विशेषता दिखाई देती है, विभूति दिखाई दे रही है, उस विभूति के रूप में कौन है? भगवान कहते हैं मेरा ही अंश। इस तरह से इस संपूर्ण संसार में, जगत में आप विचार करके देखो तो कौन सा प्राणी ऐसा है जिसके अंदर वो विशेषता न हो? केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी आदि में भी कि नहीं, दो पक्षियों को ले लो, दो पक्षियों को ले लो, तो दोनों में आपको कभी समानता नहीं दिखेगी, कुछ न कुछ विशेषता तो रहेगी। तो इस दृष्टि से अगर विचार करके देखें तो संसार के प्रत्येक प्राणी के रूप में किसकी अभिव्यक्ति? उसी परमात्मा की। तो अब फिर आपका हरे कर्म पूजा, और जब उन गुणों का विचार करते हैं, या जब कभी भी परमात्मा के गुणों का आपने विचार किया, और विचार के लिए कहीं न कहीं शास्त्र तो आधार है, तो जब आप विचार करते हैं तो उस समय आपका सिर श्रद्धा से अपने आप झुक जाता है कि उसके लिए आपको न किसी मूर्ति की जरूरत है, न किसी साधन की जरूरत है। जैसे ही आपके अंदर वो श्रद्धा का भाव अभिव्यक्त हुआ तो आपका सिर वहीं अपने आप श्रद्धा से झुक गया। तो ये क्या है? ये भी तो पूजा है। तो इसलिए कहते हैं सबसे पहले वेद, वो जो शास्त्र है, उस शास्त्र के द्वारा। और शास्त्र है क्या? तो शासना त्रायते, जो आपके ऊपर शासन भी करे, और त्रायते अर्थात आपको मोक्ष की ओर ले जाए। और जब शासन की बात करते हैं तो जितना भी ये शास्त्र है, चाहे वेद को ही ले लो या शास्त्रों को, तो वेद में है क्या? सबसे पहले कर्म का विधान। तो इसलिए मंत्र भी स्पष्ट करता है उपनिषद का, कुर्वन् एवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो शास्त्र भी कर्म का विधान करता है। तो कब? जब आप उस ज्ञान की स्थिति में नहीं पहुंच सकते, तो फिर सबसे पहला साधन क्या है? यही पुण्य कर्म। तो जो पुण्य कर्म है, उस पुण्य कर्म का फल चित्त की शुद्धि। और जैसे जैसे चित्त शुद्ध हुआ, पहले भी स्पष्ट किया था, आपके अंदर ज्ञान प्रकट होगा। तो कौन सा ज्ञान? तो का जगत और इस जगत की अनित्यता, और कर्म फल की अनित्यता। और जहाँ तक कर्म की बात है, कर्म तो करना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ जो कर्म विधान है, तो वहाँ इच्छाओं में प्रतिबंध नहीं लगाया। कहा भले आप इच्छा रखो, कोई बात नहीं, भले स्वर्ग की इच्छा रखो तो भी उसमें कोई दोष नहीं है, भले इस भौतिक जगत की इच्छाओं को सामने रख के कर्म में प्रवृत्त हो तो भी वहाँ कोई दोष नहीं है। लेकिन ये कि इच्छाएं होंगी तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन पुण्य कर्म तो अपना काम करेगा। जैसे शायद एक दिन पहले भी उदाहरण दिया था, वो नारियल है, जब तक वो नारियल कच्चा है तो उसके बाहर का छिलका भी मौजूद, और अंदर से आप उस नारियल को निकालना चाहो, पूरे गोले को, तो नहीं निकाल सकते। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे वो नारियल पकता गया तो बाहर का जो छिलका था वो भी क्या बन गया? रेशा बन गया। और उसके अंदर का जो जल था वो भी धीरे धीरे
सूख गया। और जब जल सूखा, बाहर से छिलका भी सूख गया, वो एक एक रेशा बन गया, तो उसके साथ साथ वो जो गोला है, बाहर के जो आवरण है, उस आवरण के साथ उससे पहले तक चिपका हुआ है, लेकिन सूखने के बाद और बाहर का जो आवरण है उससे भी अलग हो गया। अब आप उस नारियल को तोड़ोगे तो पूरा आपको गोला मिल जाएगा। तो उसमें समय तो लगा, तो फल लगा तो उसके सूखने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से कहते हैं भले ही इच्छाएं हो लेकिन पुण्य कर्म करो। तो पुण्य कर्म धीरे धीरे क्या करेगा, चित्त के अंदर जो अनेक जन्मों की वासना रूपी जल है वो धीरे धीरे करके सूखेगा, अर्थात वो वासनाएं धीरे धीरे कम होंगी। और जैसे जैसे वो वासनाएं कम हुई तो वैसे वैसे आपकी इच्छाओं का जो समूह है, अभी तक तो क्या है, वो सारी इच्छाएं एक दूसरे से बंधी हुई हैं, तो फिर धीरे धीरे उन इच्छाओं को अलग करने की सामर्थ्य। अभी तक तो क्या है, पाप और पुण्य ये दोनों इच्छाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जब उस स्थिति में आप पहुंचे, लेकिन उस पुण्य कर्म के लिए भी तो शास्त्रीय ज्ञान चाहिए। वैसे तो पुण्य कर्म के लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको केवल आपूर्त कर्म, इष्ट और आपूर्त की श्रेणी में रखा, उसको यज्ञ दान और तप की श्रेणी में नहीं रखा। तो जब आपके पास कर्म का आधार शास्त्र है तो वो शास्त्र क्या करेगा, आपके प्रत्येक कर्म को यज्ञ बनाएगा। उस परमात्मा तत्व तक पहुंचने के लिए जो भी ये पुण्य कर्म किया, तो कहते हैं भले अपेक्षा रहे तो पहली स्थिति में तो अपना स्वार्थ रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी, उसकी स्थिति में भी परिवर्तन आएगा। और वो किसके द्वारा, कहते हैं वही पुण्य कर्म के द्वारा। जैसे जैसे वो वासना रूपी जल सूखा तो बाहर का जो छिलका वो भी, अर्थात इच्छाओं का जो अभी तक एक जाल दिखता था, बंधन दिखता था, वो भी धीरे धीरे अलग होगा। तो जब अलग अलग हो गए तो आप एक एक को निकाल सकते हैं। तो अभी तक इच्छा है अपने स्वार्थ की, जो भी कर्म कर रहे हैं तो मेरे लिए हो, तो फिर धीरे धीरे वही क्या होगी, उसका स्वरूप बदलेगा। तो जैसे हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो वो फिर समष्टि के लिए। तो इसलिए कहते हैं जो शास्त्र है उस शास्त्र के द्वारा सबसे पहले वही पुण्य कर्म का विधान, तो वही कर्म आपको कहाँ लाएगा, तो कहा कि वे भक्ति में। तो इसलिए जितना भी पूजा आदि ये सब क्या है, पुण्य कर्म। और जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसके साथ भले ही अपने स्वार्थ की अपेक्षा हो, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के हित की भी कामना रहती है। तो इसलिए कहा पहले तो वही शास्त्र। और अगर इन चार आश्रमों के विचार से देखें तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है तो वहाँ सबसे प्रधानता किसकी, विद्याध्ययन की। कल चर्चा कर रहे थे कि शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, कि जो बाल्यकाल है वो किसके लिए का, अभ्यस्त विद्यानाम, विद्या का अभ्यास करने के लिए। और कौन सी विद्या, तो कल दो प्रकार की विद्याओं की भी चर्चा किए थे, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च। तो वहाँ दोनों का ये अभ्यास, शस्त्र विद्या भी और शास्त्र विद्या भी। क्यों, धर्म की रक्षा के लिए आपको इन दोनों की आवश्यकता है। तो अगर कोई शास्त्र से नहीं माने तो फिर जरूरत पड़ने पर शस्त्र की भी आवश्यकता। तो इसलिए अगर शस्त्र की आवश्यकता न हो
तो ये जितने भी देश हैं इनको ये सेनाओं के ऊपर इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी भी आवश्यकता है। लेकिन मुख्य क्या है? तो कहते हैं शास्त्र। तो अगर आपका आधार शास्त्र है ज्ञान का, तो कहते हैं वो जो शस्त्र विद्या है वो आपको बांधेगी नहीं। और अगर शास्त्र का आधार नहीं है तो वहाँ भी फिर वो कर्तापने का भाव, पाप पुण्य आदि का वो भाव वो आ जाएगा। तो जो बाल्यकाल है वो किसके लिए? विद्या अर्जन के लिए। अर्थात सीधे सीधे कहें कि जो कर्म की विधि है उस विधि को जानने के लिए। तो कैसे भगवत आराधना करनी है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, तो अगर वो शास्त्र आपके जीवन का आधार है तो उस शास्त्र के द्वारा जब आपका ज्ञान प्रस्फुटित हुआ, स्पष्ट हुआ, तो आपके जीवन का प्रत्येक कर्म क्या बन जाएगा? भगवद आराधना। और वो जो शास्त्र है वो आपके जीवन का आधार। तो यहाँ जो शुरू के 50 वर्ष हैं, तो कल चर्चा की थी, तो यहाँ ज्ञान साधन, कर्म साधन और ज्ञान साध्य। तो शास्त्र चिंतन रूपी जो कर्म है वो क्या बन गया? साधन। तो किसका? कहते हैं ज्ञान का। तो वहाँ मुख्य उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। और उस ज्ञान को यहाँ जानकारी दोनों अर्थों में आप ले सकते हैं। तो उस ज्ञान की प्राप्ति, तो 25 वर्ष तक शास्त्र सेवा की, इसलिए शास्त्र का विचार करना वो भी क्या है? वो भी सेवा। तो इसलिए शास्त्र प्रक्रिया को रखा ब्रह्मचर्य में। तो उसी तरह से तो जो शास्त्र विचार है तो उसके द्वारा पूजा की प्रक्रिया, और जब चिंतन किया, विचार किया, तो ब्रह्मचर्य के लिए उधर किया। और दूसरी तरफ इन चारों आश्रमों का विचार करें तो सबसे नीचे कौन? शूद्र। इसलिए शूद्र के लिए भी विधान किया भाई उससे जो उच्च वर्ण के लोग हैं या उससे ऊपर जो हैं तो उनकी सेवा करे। तो ब्रह्मचर्य में भी सेवा का विधान। और जो शूद्र अर्थात जो ज्ञान की स्थिति में अभी सबसे नीचे, वहाँ ऐसे भेद नहीं है कि कोई अस्पृश्य छुआछूत उसको लेके नहीं, कि जो अभी तक ज्ञान की स्थिति में बालक है तो वो क्या करे? का जो उससे ज्यादा ज्ञानी है उनकी सेवा करे। और भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो वहाँ सेवा तो करनी पड़ेगी, इसलिए शूद्र के लिए भी वो विधान। और जो ब्रह्मचारी है उसके लिए भी विधान क्या है कि जो गुरुजन हैं उनकी सेवा करना, और साथ ही साथ शास्त्र का चिंतन, शास्त्र सेवा। तो करते करते 25 वर्ष निकल गए। तो अब 25 वर्ष का जो आपका अध्ययन है वो क्या बन गया? आपके जीवन का आधार। अब दूसरी स्थिति में आया गृहस्थ जीवन। तो अब गृहस्थ जीवन असली परीक्षण की घड़ी। तो क्यों? अब आपको समाज के साथ भी जुड़ना है और उसके साथ साथ 25 वर्ष में जो भी विद्या आपने अर्जन की उसकी भी परीक्षा करनी कि वो कितना सही और कितना गलत, तो उसका परीक्षण। तो अगर शास्त्र आपके जीवन का आधार है तो कहते हैं गृहस्थ जीवन भी आपके लिए केवल प्रयोगशाला मात्र है। और जो प्रयोगशाला है उससे किसी प्रकार की कोई आसक्ति है क्या? तो वहाँ भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। यहाँ अपने जीवन का परीक्षण करना है तो शास्त्रों के आधार पर हमने कितना अपने जीवन को ढाला, कितना उसको किया, और उसके साथ साथ आपको
उसका अनुभव, तो उसके लिए ऋषियों ने 25 वर्ष हमारे यहाँ रखे। इसलिए दूसरी श्रेणी में कौन आया? उधर वैश्य और इधर गृहस्थ। वैश्य का अर्थ व्यापारी। तो अगर देश में व्यापारी न हो तो देश चल सकता है क्या? तो उनका जो व्यवसाय है तो क्या करा? संग्रह किया। तो संग्रह की प्रवृत्ति कहाँ है? गृहस्थ में। केवल संग्रह ही नहीं, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष में देखें तो वहाँ साथ ही साथ शास्त्र का परीक्षण। तो होते करते 50 वर्ष बीत गए, तो अब आपके पास 50 वर्ष का अनुभव है। तो अब तीसरे श्रेणी में आया वानप्रस्थ। अब उस अनुभव के आधार पर जीवन को आगे बढ़ाना। तो अभी तक कर्म आपका साधन और ज्ञान साध्य। तो 50 वर्षों में जो कुछ भी आपने अनुभव के द्वारा, शास्त्र के द्वारा प्राप्त किया, तो अब उसको एक दिशा में लगाना, उसको एक दिशा देना। तो पहले शुरू के 25 वर्षों में उसका चिंतन मनन, बाद के 25 वर्षों में उसका संग्रह। तो शास्त्र में जो भी आपने विचार पढ़े हो के उसके आधार पर आपको जो नहीं वो लगा, तो जो त्याज्यांश है उसका त्याग, और जो शास्त्र का ग्राह्य अंश है जीवन के अनुभव के आधार पर उसको ग्रहण करना, उसको सुरक्षित रखना। तो अब जब आपने संग्रह कर लिया तो उसकी सुरक्षा भी तो करनी पड़ेगी। तो उसकी सुरक्षा के लिए तीसरी श्रेणी में क्षत्रिय। और इस 50 वर्षों में जो आपने संग्रह किया अनुभव और शास्त्र के आधार पर, तो अब इसकी सुरक्षा। तो सुरक्षा का अर्थ उसको अब साधना में लगाना। और उस साधना के लिए भी हमारे यहाँ 25 वर्ष नियत किए। तो कहा अब इस 25 वर्ष की जो साधना है, तो इस 25 वर्ष में आपका मोह पूरी तरह से निवृत्त हो गया। इसलिए वानप्रस्थ का विधान किया कि वे 25 वर्ष के अनुभव में तो आप जिस जगत को सत्य समझ के चल रहे हैं, उसकी जो वास्तविकता वो आपके सामने आ जाएगी। और जब इस जगत की वास्तविकता और स्वयं की वास्तविकता को आपने समझा, तो किसके आधार पर? और शुरू के 25 वर्ष का जो शास्त्र चिंतन है, उसके आधार पर ये दो आपके सामने अलग अलग होके संसार का अनुभव और स्वयं का अनुभव। तो जब इन दोनों का विश्लेषण किया तो कहा संसार का जो मोह है वो तो अपने आप धीरे धीरे छूट गया। तो उसके लिए भी कितने वर्ष का समय दिया? 25 वर्ष। और अब कहते हैं जो वानप्रस्थ है, तो इसलिए हमारे यहाँ पहले विधान था कि वे जंगल में चले गए। वो इसलिए कि ठीक है, पूर्व जन्मों के संस्कारों के आधार पर भले ही थोड़ा बहुत अब आसक्ति अगर रह गई होगी, तो वो आसक्ति भी धीरे धीरे निकल जाएगी। जब सब कुछ छोड़ छाड़ के आप स्वयं ही चले गए, तो धीरे धीरे वो आसक्ति भी ठीक है शुरू में कुछ दिन विक्षेप करेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आधार वही शास्त्र का, तो वो जो मोह वृत्ति है वो भी छूट गई। और क्यों कि जब आप जंगल में गए सब कुछ त्याग के, तो अब आपके पास तो केवल एक ही कार्य है, वो है साधना करना। तो जब उस साधना में आप लगे, तो धीरे धीरे साधना के संस्कार आपके प्रबल होते गए, और संसार के जो संस्कार थे वो क्षीण होते गए। तो अब उसकी सुरक्षा भी आपने कर ली। तो अब अंत में चौथी स्थिति में तो वहाँ सामाजिक व्यवस्था को देखें तो वहाँ ब्राह्मण और इधर सन्यास। तो इसलिए ब्राह्मणत्व की स्थिति में आप जब पहुँचे तो किसके लिए? तो ये जो आपने अर्जन किया अभी तक,
अब उसका उपयोग करना। अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवे, इसमें मंत्र कहता है प्रणवो धनु सरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। कहते हैं प्रणवो धनु, तो ये प्रणव अर्थात ओंकार, और ओंकार में तीनों अ उ और म, तो ये तीनों शब्द इन तीन शक्तियों के प्रतीक, सात्विक, राजस और तामस। और अगर भौतिक रूप से देखें तो जितने भी प्राणी हैं वो इस ओंकार के अंदर ही सारा ब्रह्मांड समाहित हो जाता है। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो जो ओम शब्द है वो बना कैसे, तो आपकी वर्णमाला का पहला अक्षर हो और अंतिम अक्षर हो, आगे के तीन तो वो संयुक्त अक्षर। तो आपके जीवन का जितना भी व्यवहार है वो इन दो अक्षरों के अंदर समाहित हो जाता है कि नहीं। जो कुछ भी आपने बोला तो पहला अक्षर अ और अंतिम अक्षर ह, तो इन दो अक्षरों के बीच में आपका सारा जगत का व्यवहार समाहित हो गया। तो इन दो अक्षरों से ही ओम की भी निष्पत्ति होती। आह और अम शब्द, तो व्याकरण की दृष्टि हो करो तो इन्हीं दो शब्दों से अहम भी बना और इन्हीं दो शब्दों से ओम भी बना। तो इसलिए अहम और ओम दोनों एक। अहम से अहंकार को नहीं लेना, भगवान ने स्पष्ट किया अहम आत्मा, कि अहम जिस तत्व को लेकर के हम मैं का व्यवहार करते हैं वो तत्व और ओंकार दोनों एक ही हैं। और अगर भौतिक रूप से देखें तो जितने भी रूप हैं वो सब उस ओंकार के अंदर। अपने ही शरीर का विचार करो, ये दोनों हाथ ऊपर उठा दो तो ये क्या बन गया, ऊ। और ये धड़ भाग को ओम के नीचे जो पूंछ है वो ले लो तो आपका शरीर भी क्या बन गया, ऊ ही बना। क्यों, जब तक ऊपर बिंदी नहीं देंगे तो तब तक हम उसको ओम नहीं बोल सकते, ऊ ही रहेगा। और जैसे ही आपने ऊपर बिंदी लगाई तो क्या बन गया, ओम। तो जितने भी ये साकार पदार्थ हैं, इन संपूर्ण साकार पदार्थों का आधार कौन, कहते हैं वो निराकार तत्व। ऊ लिखना हो उसके लिए विधि है, आपने यूं घुमाया, लेकिन बिंदी के लिए कोई विधान है क्या। आपने गोल बिंदी लगाई कि चौकोर लगाई, त्रिकोण लगाई, जैसी भी लगाओ, आप स्वतंत्र हैं। तो ये त्रिगुणात्मक जितने भी आकार हैं उनके तो एक विधान, लेकिन जो अमात्र है तो उसके लिए कोई मात्रा का विधान नहीं है। गोल बिंदी लगाई तब भी चल गया, आपने खाली लाइन दे दी तो तब भी ओम पढ़ लेते हैं कि नहीं। लेकिन जब तक वो बिंदी नहीं रहेगी तो तब तक उस ऊ को हम ओम नहीं पढ़ सकते। तो उस ऊ को ओम बनाया किसने, वही बिंदी। और जिसका अपना कोई आकार है नहीं, जैसे चाहे वैसे देख लिया। तो उसी तरह से अब इतने को देखो तो आकार तो बाह्य सामने दिख रहा है, लेकिन अंदर बैठी हुई जो चेतना है, अचेतना कहो आत्मा कहो, वो तो दिखी लेकिन है तो सही। तो इस ओकार का महत्व कब तक है, जब तक अंदर वो चेतना। और भी थोड़ा और विचार करो तो यहाँ से लो, इस आज्ञा चक्र का विचार करो तो यहाँ से चलो तो कहाँ गए, पहले नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, और ऐसे ऊ बन गया। का नाक को उसकी पूंछ समझ लो, ओंकार बन गया।
और इधर से देखो तो ये भी ओंकार, और शरीर को उल्टा कर दो तो भी ओंकार। अभी यूं देखा तो फिर शरीर को उल्टा करके विचार करो तो भी ओंकार, और यहाँ तक कि ये होंठों की जो बनावट है इसको भी अगर देखो तो वो भी ओंकार। तो केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों के भी शरीर का अगर विचार करो तो वहाँ भी आपको उस उकार के दर्शन होंगे। तो इस तरह से ये जो समस्त सृष्टि है तो ये क्या होगी, उसी ओंकार के अंदर समाहित हो गई कि नहीं। तो वही प्रणव, तो अर्थात ये भौतिक कहते हैं प्रणवो धनु, और सरोही आत्मा कहते हैं ये जो प्रणव है ओंकार है ये धनुष, और जो आत्मा है वो उसका बाण, और ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं वो उसका लक्ष्य। तो अब 75 वर्ष की जो साधना है, कहते हैं इस साधना ने आपके प्रमाद को तो दूर कर दिया होगा। इसलिए कहा अप्रमत्तेन वेधव्यम। तो अब अगर प्रमाद रहा तो ये 75 वर्ष की जो साधना है वो व्यर्थ। तो इसलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया कि ये जो अविद्या है, अज्ञान है, कहते हैं अर्ध सज्जन संपर्कात्, आपके जीवन का आधा अज्ञान तो सज्जन संपर्कात् विनश्यति। किसी सज्जन महापुरुष के संपर्क में आप पहुंचे तो कहते हैं उससे आधा आपका नष्ट हो गया, तो बचा कितना, आधा। कहते हैं अर्ध शास्त्र अभ्यासात, आधे में से जो आधा अज्ञान है वो शास्त्र के अभ्यास के द्वारा बच गया 25%। तो कहते हैं ये जो चतुर्थांश बचा, चतुर्थांशम तु स्वयत्नतः, ये जो चतुर्थांश है ये स्वयं के अभ्यास के द्वारा। कि आपको सज्जन व्यक्ति का भी संपर्क मिला, शास्त्र का भी आपने विचार किया, शास्त्र का भी चिंतन किया, और अगर स्वयं प्रयत्न नहीं किया तो कहते हैं ये 75% का कोई अर्थ नहीं है। ये 75% जो आपने अर्जन किया ये व्यर्थ। तो उसी तरह से मंत्र कहता अप्रमत्तेन वेधव्यम, का अब प्रमाद नहीं चाहिए। क्यों कि उस प्रमाद से मुक्त होने के लिए साधना में चित्त को स्थिर करने के लिए 25 वर्ष का समय दिया। तो इसलिए अब क्या करो, अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। उस ध्यान के द्वारा अप्रमत्तेन वेधव्यम, प्रमाद रहित होकर के उस लक्ष्य के साथ अपने आप को जोड़ो, स्थिर करो, और जहां वो स्थिरता होगी तो आप जीवन मुक्त। तो ये 4 भेद अपने यहाँ बताए। तो उसी तरह से जीवन में भी, इसलिए सबसे पहला जो साधन बताया वो किसके लिए, ब्रह्मचर्य के लिए। कहते हैं वेद अर्थात शास्त्र का चिंतन। और अगर शास्त्र विद्या की बात करें तो कल थोड़ी सी चर्चा किए, तो कहते हैं कि जो विद्या है इसका फल क्या है, सा विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयो धेनो काम दुधारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्मात् सर्वमन्यमुपेक्ष्य विद्याधिकारं कुरु। तो कहा कि सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम। आयतन माने घर, तो जीवन में सम्मान और सत्कार का आधार, और कुलस्य महिमा तो साथ में कुल के भी, कोई ऐसा विद्वान निकल जाए तो हम पीढ़ियों तक उसके कुल की भी प्रशंसा करते हैं कि, तो कुल की भी महिमा। और आगे कहते हैं रत्नैर्विना भूषण, आभूषण जो है
तो लोक व्यवहार में तो वो जो आभूषण किससे बने, धातु आदि, और उसमें उन रत्नों को भी जोड़ा। लेकिन कहते हैं ये तो बिना रत्नों के ही आभूषण है, दूसरे के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए। क्यों? कहा कि भाई कुछ नहीं हो, इसलिए कहा भाग्य क्षय आश्रय हो, कि आपका भाग्य का क्षय भी हो गया तो ही ये विद्या आपको आश्रय देगी। एक छोटी सी बात याद आई, एक संस्कृत के बड़े उच्च कोटि के विद्वान हुए हर्ष मिश्र, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा सरस्वती कंठाभरणम। तो उस ग्रंथ को लेकर के वो पहुंच गए कहाँ? कश्मीर में, और कश्मीर के जो पंडित थे उनको दिखाया। तो पहले तो वहाँ सरस्वती को अर्पित किया, तो सरस्वती ने उसको फेंक दिया। तो तब उसने पूछा कि वे इस ग्रंथ को क्यों फेंका? तो वहाँ एक जगह हर्ष ने सरस्वती को विष्णु पत्नी बताया, तो सरस्वती ने आक्षेप किया कि वे तुमने विष्णु पत्नी होता, तो उन्होंने स्पष्ट किया अमुक अवतार में आप विष्णु पत्नी के रूप में अवतार लिया। वो तो केवल परीक्षा लेने के लिए सरस्वती ने हो गया। फिर उस ग्रंथ को सरस्वती ने स्वीकार किया। तो कश्मीर के जितने भी पंडित थे उन सब ने भी प्रशंसा की। तो केवल प्रशंसा से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो जो हर्ष था उसने उस ग्रंथ को उन पंडितों की संस्तुति के लिए दे दिया कि वे उसको राजा के पास भेजो। और पंडितों का तो ये प्रमाण स्वाभाविक रूप से होता है। हाँ, तो उन्होंने जो है तो नहीं किया। अब ये बेचारे के पास जो भी धन आदि था धीरे धीरे सब खत्म हो गया, तो वहाँ कोई आश्रय तो और है नहीं। तो इसलिए जब तक वो धन था वो उसको खर्च करता रहा, अपना काम चलाता रहा। रोज पंडितों से मिलता, वो कहते नहीं आज हो जाएगा कल हो जाएगा, तो होते करते उसकी सारी पूंजी खत्म हो गई। तो अब क्या करे? तो फिर एक शिवालय के पास जाके वो बैठ गया भगवान के चरणों में, और तो क्या करना। और वहीं पास में एक कुआं था। तो एक दो दिन के बाद दो स्त्रियां वहाँ आई और दोनों में झगड़ा होने लगा कि पहले पानी मैं भरूंगी या पहले मैं भरूंगी। तो इस तरह से दोनों का वाद विवाद बढ़ता चला गया, और वो वाद विवाद बढ़ते बढ़ते पहुंचा राजा के पास। अब दोनों अपनी अपनी बात कहें। तो राजा ने पूछा वे कोई साक्षी है क्या? तो दोनों स्त्रियों ने कहा एक आदमी वहाँ मंदिर में बैठा हुआ था और तो कोई साक्षी है नहीं। तो राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा और उसको बुलवाया। तो उससे कहा ऐसा, तो उस समय तो संस्कृत प्रधान थी। तो उसने कहा हाँ इनका झगड़ा तो मैंने सुना, लेकिन मैं तो तुम्हारे यहाँ की भाषा जानता ही नहीं। हाँ ये है कि जो जो शब्द इन्होंने बोले वो मैं बोल सकता हूँ। तो कहते हैं कि हर्ष ने शुरू से लेकर के आखिर तक जो जो शब्द उन दोनों स्त्रियों ने बोले थे वो पूरा वहाँ बोल दिया, केवल एक बार सुनने मात्र से। हम लोगों को तो अपनी भाषा भी याद नहीं होती, और वो तो जिस भाषा को कखरा भी नहीं जानता वो भी उसको याद है। तो राजा एकदम चमत्कृत हुआ कि ऐसा गुणी व्यक्ति, ऐसी मेधा शक्ति जिसके पास हो कि जो भाषा भी नहीं जानता लेकिन फिर भी उसको एक एक अक्षर उसका याद है। तो तब राजा ने परिचय पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने अपना परिचय दिया। तो राजा ने उसका बहुत सम्मान किया, फिर सारे पंडितों को डांटा डूटा वो। तो कहने का अर्थ ये कि अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो जो भी उसके प्रारब्ध का वो था, जो भी धन धान्य आदि था वो सब समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी वो जो उसकी विद्या की शक्ति है तो उसने उसको राजा का आश्रय दिलाया। तो इसलिए कहते हैं भाग्य क्षय चाश्रय। और नेत्रम तृतीयम च सा, वो तीसरी आंख, जैसे कल चर्चा
किए थे। तो इसलिए कहने का अर्थ देवता कहते हैं कि पहली उपासना का, पूजा का जो विधान है वो क्या है? शास्त्र। अगर शास्त्र ज्ञान नहीं होगा तो ठीक है, भले ही आपने पूजा की अपेक्षा तो है। इसलिए मुंडकोपनिषद में स्पष्ट किया कि काली कराली च मनोजवाच। हाँ, बिना किसी अपेक्षा के आप श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं तो क्या उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर फल की अपेक्षा है, चाहे वो स्वर्ग की अपेक्षा हो चाहे भौतिक जगत की अपेक्षा हो, अगर कोई अपेक्षा है तो वहाँ तो विधि आवश्यक है। नहीं तो ये यज्ञ की जो 7 जीवाएं हैं, तो आग को लो, कोयले को देखो, कोई भी कोयला है, आप उस कोयले को जलाओ और एक बार जल गया फिर बुझा दो, फिर दोबारा जलाओ, तो इस तरह से 7 बार में कोयला समाप्त हो जाएगा। वो एक उसकी प्रक्रिया है। तो उसी आधार पर अग्नि की 7 जीवाएं मानी हैं। और जो सप्तरंग क्या कहते हैं, वो इंद्रधनुष के जो 7 रंग, तो अग्नि के अंदर भी वो 7 रंग हमेशा तो नहीं देख, लेकिन ध्यान से देखो तो पीलापन, लालपन आदि वो सब मिलके वो सप्तरंग। तो कहते हैं ये जो अग्नि की 7 जीवाएं, ये 7 रंग उसकी सप्त जीवाएं। और अगर फल की अपेक्षा से आप कर्म कर रहे हो तो क्या इनमें से अगर किसी को आहुति नहीं दी तो वो जीवा क्या करेगी? कहते आपका जो पुण्य फल हुआ उसमें से वो अपना भाग ले लेगी। हाँ, उससे ज़्यादा अगर आपका पुण्य है तो वो आपको मिलेगा, अगर उससे कम हुआ तो आपका जो संचित पुण्य है उसमें से वो अपना हिस्सा पहले, ऐसा मंत्र स्पष्ट करता है। तो इसलिए कर्म के लिए भी क्या चाहिए? शास्त्र की आवश्यकता। और पूजा आदि करना हो तो उसके लिए भी तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। ठीक है, बिना उस प्रमाण के आप करते हैं तो वो कर्म आपका यज्ञ, दान और तप की श्रेणी में नहीं आएगा। वो केवल इष्ट आपूर्त और दत्त कर्म की ही श्रेणी में आएगा और उसका फल दक्षिणा है। शास्त्र विहित जो कर्म है तो का उसका फल उत्तरायण, और शास्त्र विधि से रहित जो कर्म है, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, उसका फल दक्षिणायन की प्राप्ति। लेकिन दक्षिणायन में भी फिर पाप पुण्य के आधार पर भेद हो जाएगा। और दक्षिणायन में आप गए तो वहां तो वैतरणी भी पार करनी पड़ेगी। कहने का अर्थात कष्ट ही कष्ट। तो ठीक है, पुण्य कर्म भी आपने किया, शास्त्र विधान के बिना किया, वो कहाँ ले जाएगा? ले जाएगा तो पुण्य लोक में, अर्थात दक्षिणायन में भी जो स्वर्ग या पितृलोक का वहाँ ले जाएगा। लेकिन कहते हैं वहाँ पहुँचने में भी कष्ट तो होगा ही, क्योंकि बीच में बैतरणी नदी तो है, वो बैतरणी तो पार करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमारे यहाँ जो गोदान आदि का विधान है वो इसीलिए किया। तो जो मीमांसक लोग हैं वो ये कहते हैं कि वे जो उत्तरायण में गया तो कहा उसके लिए तो कोई पिंड आदि किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन उत्तरायण में गए कितने? कुछ गिने चुने लोग। तो शास्त्र पूर्णतः शास्त्र विधि के अनुसार अगर कर्म करते हैं, चाहे वो पूजा हो, लौकिक जो भी कर्म है, तो संभव है कि उत्तरायण में गति हो, नहीं तो गति तो दक्षिणायन में ही है, बहुमत तो दक्षिणायन का ही है। तो इसलिए वो श्राद्ध विधि आदि का विधान किया कि उस व्यक्ति के निमित्त से जो भी आपने यहाँ पिंडदान दिया तो उसके द्वारा क्या हुआ? कहते हैं वो जो दक्षिणायन में जा रहा है तो जैसे ही दक्षिणायन में उसकी गति हुई तो कहते हैं धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होती जाती है। तो वो पिंडदान आदि उसके निमित्त से जो भी संकल्प किया
तो उससे क्या हुआ, उसको शक्ति मिलेगी और उस शक्ति के आधार पर वो उस वैतरणी आदि को भी पार करके अपने उस पुण्य लोक तक पहुंच गया। तो अब ये कैसे फल मिलता है, तो जैसे यूं समझो कि कोई वस्तु आपने बनाई बच्चे के लिए और बच्चा अगर उसको प्रेम से खा ले तो प्रसन्नता किसको हुई, आपको होती है कि नहीं? तो आपको लगता है कि हमारा पेट भर गया। तो जैसे ये यहाँ जो तृप्ति है किसको मिली, या उसी तरह से श्राद्ध आदमी आपने ब्राह्मणों को बुलाया तो उन ब्राह्मणों को आप प्रेम से भोजन कराते हैं, तो उसके द्वारा भी पेट तो उनका भरा, लेकिन तृप्ति किसको हुई, जो श्रद्धा पूर्वक भोजन करवा रहा है। या उसी तरह से पेट भरा बच्चे का, लेकिन तृप्ति किसको हुई, माता पिता को। तो किसकी तृप्ति, स्थूल रूप से तो सामने वाला तृप्त हुआ, लेकिन सूक्ष्म शरीर आपका तृप्त हुआ। इसलिए जो स्थूल शरीर है वो तो यहीं रह गया, तो गति किसकी है, सूक्ष्म शरीर की। तो वो जो भी अपने पूर्वज हैं उनके निमित्त से जो कुछ भी आपने किया वो तो यहाँ किया भौतिक रूप में, लेकिन तृप्ति किसको मिली, कहते हैं वो जो पूर्वज हैं उनको। तो उसके द्वारा उनका बल बढ़ता चला गया, तो वो उस संकट से भी पार हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला जो साधन है वो शास्त्र। तो कहते हैं तब उस शास्त्र के द्वारा ही कहाँ पहुँचेंगे, का दूसरा क्रिया योग है। तो इन चारों को फिर वहीं उन चारों के साथ जोड़ लो। तो पहले शास्त्र अर्थात ब्रह्मचर्य, और फिर गृहस्थ आया, तो उस स्थिति में उसके समकक्ष कौन सा, तो कहते हैं क्रिया योग है। वैसे तो योग का सीधा लक्षण कर दिया योग चित्त वृत्ति निरोध है, लेकिन जो योग है उसके भी दो भेद किए, एक क्रिया योग और दूसरा क्रियोपरम, क्रियोपलक्षण, क्रिया योग और क्रियोपलक्षण। इसलिए ये दोनों कौन से, तो का चित्त द्वारेण आत्मेश्वर संबंधो योग, चित्त के द्वारा आत्मा का उस ईश्वर तत्व के साथ योग करना, उसको जोड़ना, उसका नाम योग। और जहाँ तक योग शब्द की बात है तो दो शब्दों से योग शब्द बनता है, युजः योगे और युजि समाधौ, दो संस्कृत की धातु हैं। तो योग समाधि अर्थ में भी और जोड़ने अर्थ में भी, दोनों ही अर्थों में योग का प्रयोग है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये योग क्या है, तो का भगवद आराधन लक्षण समत्व बुद्धि योग। तो क्या विशेषण दिया, समत्व बुद्धि। तो किसके लिए, कहते हैं भगवद आराधन लक्षण। तो इसलिए भगवान की आराधना करने के लिए पहले क्या चाहिए, कहते हैं समत्व बुद्धि, बुद्धि में समत्व का भाव, अर्थात बुद्धि के अंदर जो ये भेद दृष्टि है, इस भेद दृष्टि का, लेकिन ये भेद दृष्टि बिना शास्त्र चिंतन के, बिना शास्त्र विचार के हट नहीं सकती, और तब कहीं जाकर के वो आराधना होगी। तो समत्व बुद्धि अर्थात किसी प्रकार का भेदभाव न होना, और उस समत्व का लक्षण पीछे स्पष्ट किया था। प्रकृति के किसी भी पदार्थ को देखो, हर एक प्रकृति के पदार्थ में वो समत्व का भाव है कि नहीं। चाहे इन पांचों भूतों का विचार करो, चाहे वृक्ष आदि इनका विचार करो, वहां तो समत्व है। तो जो ये दो भेद के, एक क्रिया लक्षण और एक क्रियोपलक्षण, तो यहाँ ये दोनों की बात करते हैं क्रिया योग। तो इन दो भेदों में
तो पहला आया क्रिया लक्षण। तो कहते हैं कि क्रिया लक्षण क्या है, तो कहा जप ध्यानादि रूप। तो ये योग की क्रिया होगी, जप ध्यानादि रूप। और ध्यान आदि वहाँ तक पहुँचने से पहले योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि कहते हैं जो जप की प्रक्रिया है वो कैसी, कहा तत् जप तदर्थ भावनम। केवल मंत्रों का उच्चारण करना मात्र जप नहीं है, लेकिन उस जप के साथ साथ तद अर्थ भावना, कहते हैं उसका जो अर्थ है उस अर्थ को का भाव, उस अर्थ को पहले स्पष्ट करना। और जहाँ तक जप की बात है तो बहुत से लोग हैं, मंत्र तो मिल गए, मंत्रों की पुस्तकें आपको बाजार में भी मिल जाएंगी और उन पुस्तकों के आधार पर जप भी करते हैं, लेकिन उसकी विधि तो पता नहीं। तो इसलिए शास्त्रकारों ने विधान किया कि अगर जप करना हो तो किसका जप करो, तो कहा हमेशा दीक्षित मंत्र का ही जप करना चाहिए। क्यों, उसके साथ उसकी विधि आदि आपको सब पता रहेगी। तो जब आपने विधि पूर्वक किया तो उसका फल जल्दी मिलेगा। और बिना विधि के ऐसे ही बोलते गए तो कभी शब्द बोलने में अपभ्रंश भी होगा। तो अब शब्द के अंदर तो अपनी शक्ति है, वो तो शक्ति दिखाएगी। तो अगर विधि पूर्वक नहीं किया और कहीं गलत उच्चारण हुआ तो जिस उद्देश्य से आप कर रहे थे उसका ठीक उल्टा हो जाए। उदाहरण के लिए वही इंद्र और वृत्रासुर का, वृत्रासुर ने यज्ञ किया तो किसको मारने के लिए, इंद्र को मारने के लिए, लेकिन उस यज्ञ के द्वारा जो वज्र तैयार हुआ तो उससे मरा कौन, स्वयं मारा गया। क्यों, उच्चारण में गलती हो गई थोड़ी सी, एक मात्रा की। तो बोलना था इंद्र शत्रु वृद्धस्व, लेकिन बोल गया इंद्र शत्रु वृद्धस्व। बस केवल एक मात्रा का भेद, और उस एक मात्रा का अंतर होते मंत्र का अर्थ बदल गया और उसका फल भी उलझ गया। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि वे केवल दीक्षित मंत्र का ही जप करना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं जो क्रिया लक्षण है तो वो क्या है, जप ध्यानादि रूप, जप ध्यानादि। और जो क्रियोपलक्षण है तो कहा वहाँ ज्ञान गति और शरणागति। तो ये तीन उसके और तो उनकी चर्चा आपने कल करेंगे। तो इसलिए वो देवता वही कहते हैं कि वे संसार में जाने के बाद तो ये सारे प्रपंच करने पड़ेंगे। इसलिए हमको तो यहीं से आप क्या करो, हमारे ऊपर कृपा करो और हमको यहीं से उस मोक्ष की ओर ले चलो। इसलिए सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो इसलिए कहते हैं हम आपकी शरण में आए। तो आगे की चर्चा फिर कल करेंगे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।